एवरीवन सो जो इंसिडेंट 8 अगस्त को डॉक्टर ट्रेनी के साथ हुआ है वो बहुत बहुत जितना मैं बुरा कहूँ उससे भी ज़्यादा बुरा था। हम लड़कियाँ कहीं पे भी सेफ़ नहीं हैं। आज मतलब मैं ये सोचती हूँ कि अभी हम कहीं बाहर भी जाते हैं ना तो कोई स्ट्रेंजर अगर हमें कोई स्ट्रेंजर मिलता है तो हमें उससे भी डर लगता है कि यार वो जो केस है जो कोलकाता में हुआ वो दिमाग में आ जाता है कि हमें किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। और हम अपने इंडिया में ही सेफ़ नहीं है, अपनी कंट्री में ही सेफ़ नहीं है। बेचारी उस लड़की के साथ क्या हुआ, और वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होनहार लड़की थी जिसने अपने मरने से पहले भी वो डायरी लिखती थी। उसने डायरी में लिखा था कि मेरे को एमडी में गोल्ड मेडलिस्ट बनना है। मैंने भी ये वीडियोस में देख के ही सुना है। आई डोंट नो कि ये सही है कि गलत है। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो सॉरी, बट जो वो लड़की के साथ हुआ है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो किस दर्द से निकली है। हमें ज़रा सी चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम रोते हैं, हम अपनी फैमिली के पास जाते हैं, और वो बंदी जो है सिर्फ थकने के बाद सिर्फ सोने गई कि हाँ मैं रेस्ट करती हूँ, फिर आगे मेरे को रेस्ट करने के बाद फिर से उठ के लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को जो लोग पेशेंट्स हैं जो प्रॉब्लम में हैं उनकी हेल्प करनी है। और ये इतना अच्छा प्रोफेशन है डॉक्टर का कि हम लोग सोचते हैं कि हम छोटे होते से जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। बट सीरियसली डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है तो अब सब बच्चे डॉक्टर तो नहीं बोलेंगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, स्पेशली गर्ल्स। और मतलब वो अपने वर्क प्लेस में ही सेफ़ नहीं है जहाँ पे वो काम करती है, लोगों की हेल्प करती है, वहाँ पे ही उसके साथ ऐसा गलत बिहेव किया गया। मतलब बिहेव तो मैं क्या ही बोलूँ, उसके साथ कितनी गंदगी से उसको मतलब मारा गया और उसके साथ जो गलत किया गया, मेरे को नहीं पता कि कौन गलत है कौन सही है। बट इसके लिए जस्टिस हमारी गवर्नमेंट हमें दे कि गर्ल्स सेफ़ हों, और आगे नेक्स्ट कोई भी ऐसा स्टेप उठाने से पहले सोचे, डरे कि इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। किसी भी गर्ल के साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता। और इंडिया में बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जिनके साथ बहुत कुछ छोटा मोटा गलत होता रहता है। कोई उनको गलत नज़र से देखता है, कोई कुछ गलत कमेंट पास करता है, तो वो लड़कियां बस डर की वजह से चुप होकर बैठ जाती हैं कि अगर हमने कहीं जुबान उठाई तो हमारे साथ भी यही होगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक बहुत नॉर्मल कॉमन इंसान हूँ, मैं कोई फेमस यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं कुछ हूँ, बट एक गर्ल हूँ। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि मैं और भी बहुत सारी गर्ल्स जो है जो वॉइस रेज़ नहीं कर पा रही हैं, तो मैं आज उनकी वॉइस बन के वॉइस रेज़ कर पाऊँ कि हमारी गवर्नमेंट तक ये वॉइस हमारी पहुंच जाए कि प्लीज़ गवर्नमेंट कोई ना कोई स्टेप उठाओ। अगर हम अपने इंडिया में ही सेफ़ नहीं हैं और अपने वर्क प्लेस में ही सेफ़ नहीं हैं, वो डॉक्टर तो बाद में है, पहले वो लड़की है जो कि इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हम सबको कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए कि वो आगे बढ़े, बट यार ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और अपने ही फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे अच्छा कर रही थी, तो उसके साथ ही ऐसा हो गया। तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि लड़की को फिर पढ़ाना भी नहीं चाहिए, बस उसको घर में बैठा लो, सिर्फ उसको शादी कर दो और वो बस शादी करके अपना लाइफ जिए, बस उसको पढ़ाई नहीं करनी, उसको कुछ भी नहीं कराओ। कहाँ का इंसाफ है भाई। मेरे गूज बम्स खड़े हो गए ये चीज़ सुन के, और मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस इस पे देख ली कि कहीं तो मेरे को पता लगे कि एक्चुअल में उस बंदी के साथ क्या हुआ और उसके पेरेंट्स को कैसे रियलाइज़ हुआ है। मतलब जब उनको फ़ोन किया गया उनके पेरेंट्स को कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए हॉस्पिटल, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी।
वो बूढ़े माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी जब उन्होंने अपनी बेटी को 3 घंटे तक, पहले तो उनको मिलने ही नहीं दिया, उसके बाद जब देखने को दिया तो क्या ही हालत होगी उस बाप की और उस माँ की, जिन्होंने उनको जन्म दिया और उनको पढ़ाया लिखाया सिर्फ इस दिन के लिए कि वो ये दिन का वेट करें। पहले निर्भया, अभी आभ्या, पता नहीं और कितनी लड़कियां ऐसे ही हमारे इंडिया में ख़त्म हो जाएंगी। हमें वॉइस रेज करनी पड़ेगी, सब गर्ल्स को मिलना पड़ेगा और गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि प्लीज़ हमें जस्टिस चाहिए, हमें और निर्भया और आभ्या नहीं चाहिए। मैं एक माँ हूँ, मेरा एक बेटा है। मैं पहले मेरे को लड़की का बहुत शौक़ था कि मेरे पास मेरी एक लड़की हो, बट सीरियसली बोलूँ तो मैं थैंक यू करती हूँ भगवान का कि मेरे को लड़का ही हुआ। मेरे पास लड़की नहीं है क्योंकि मैं उसको उतनी सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर सकती। मैं 24 घंटे उसके साथ नहीं रह सकती। अगर वो स्कूल जाती है तो मैं उसके साथ स्कूल नहीं जा सकती। अगर वो कॉलेज जाती है तो मैं कॉलेज नहीं जा सकती। अगर वो डॉक्टर बनती है तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल नहीं जा सकती, क्योंकि मतलब तो आपको 24 घंटे अपनी बेटी के साथ ही रहना है, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप उसको सेफ्टी प्रोवाइड ही नहीं, उसको सेफ्टी ही नहीं है तो मैं कैसे उसको, मैं सीरियसली स्पीचलेस हूँ। मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, बट स्टिल मैंने जितना बोला, अगर किसी को भी बुरा लगा तो सॉरी, बट प्लीज़ प्लीज़ गवर्नमेंट को ये वीडियो इतनी वायरल कर दो कि गवर्नमेंट तक मेरी वीडियो पहुंच जाए, कि सब लड़कियों तक पहुंचे कि लड़कियों उठो, हमें मेहनत करनी है अपने लिए, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है अपने लिए। डिफेंस हम कैसे कर सकते हैं, हमें वो चीज़ें सीखनी है। हमें अपने पर्स में रखना है पेपर स्प्रे रखना है। हमें अपना डिफेंस, अपने आप को बचाव करना है दूसरों से, और वो भी कौन? मेन से। जो मैन वो जिनको जन्म देती है एक औरत। मतलब इंस्टेड ऑफ हमारी रिस्पेक्ट करने की बजाय हमारे साथ ये किया जा रहा है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट तक ये वीडियो प्लीज़ पहुंचाइए कि हमें जस्टिस मिले, सब उस लड़की को जस्टिस मिले कि, और हमारे लिए ये सेफ्टी और बढ़ जाए कि हम सेफ रहें, हमारी सेफ्टी और बढ़ेगी इस वजह से जब गवर्नमेंट इस पे कुछ स्टेप्स उठाएगी, स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाएगी। और उस लड़की को भी जस्टिस मिलनी चाहिए। बेचारी किस दर्द से गुजरी होगी, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। हमारे ज़रा सा जलन होती है, हमारे ज़रा सा जल जाता है, ऑयल पड़ जाता है, हम रोने लग जाते हैं। और वो लड़की ने कितना सहा है, कितना सहा होगा। उस टाइम जब सारी दुनिया सो रही थी, उसके साथ वो दरिंदे पता नहीं क्या कर रहे थे। प्लीज़ बस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ स्टेप उठाओ प्लीज़। सब लड़कियों के लिए सेफ्टी हो, कि सब लड़कियां सेफ हो, और जो वो लड़की है उसको भी, जो भी पीछे का पूरा प्रॉपर, जो भी जिसकी वजह से ये हुआ, प्लीज़ वो पकड़ा जाना चाहिए। और उसके साथ भी गलत किया जाना चाहिए। जितना उस लड़की के साथ गलत हुआ उतना तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस लड़की ने जितना सहा है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को वायरल करो और इस वीडियो को गवर्नमेंट तक पहुंचाओ, और भी लड़कियां ऐसे ही वॉइस रेज करिए, तभी हम मिलेंगे, तभी यूनिटी बनेगी और तभी आगे कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं तो ये ऐसे ही पोस्ट के थ्रू जब वीडियोस बनती जाएगी और ये चीज़ यहीं ख़त्म हो जाएगी, और फिर कोई ना कोई ऐसा केस हमारे सामने आ जाएगा। तो प्लीज़ इसको गवर्नमेंट तक पहुंचाइए और गवर्नमेंट को पता लगे कि हमें कोई स्ट्रिक्ट जो है एक्शन उठाना चाहिए। और मेरे को अपनी गवर्नमेंट पे बहुत भरोसा है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा काम करेगी। एंड थैंक यू सो मच। कोई भी गलती हो तो माफ़ करना। थैंक यू सो मच।